हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आशा करते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिससे आपका फिजिक्स में 70 में 35 नंबर आसानी से मिल जाएगा। आप बोलोगे 70 में 35 नंबर, वो भी सिर्फ फॉर्मूले से? बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप किसी का जो है परिभाषा लिख सकते हो, किसी का भी मात्रक लिख सकते हो और किसी की भी बीमा भी लिख सकते हो। कैसे मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपने फॉर्मूले को तैयार कर लिया तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम जो है कुछ दिनों बाद न्यूमेरिकल की एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें आपको ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए आज मैंने जो है सोचा कि एक बार सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करा दिया जाए। इसी तरह सारे चैप्टर के फॉर्मूले हम एक वीडियो में कराएंगे और आप सभी लोग इस वीडियो को 50 लाइक तक पहुंचा दोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं हमारा जो चैप्टर है विद्युत आवेश क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है लगभग 10 से 15 लेक्चर में, और इस पर मैंने वन शॉट वीडियो भी बना रखा है। आप सभी लोगों ने अगर नहीं देखा जाकर प्लीज़ देख लेना, वन शॉट वीडियो भी देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब इस चैप्टर के हम जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे, साथ ही साथ हम मात्रक भी देखेंगे और कुछ बीमाएँ भी आपको बताएंगी। जो मात्रक और बीमा होता है वो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे, चलो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये हमको क्या बता रहे हैं, कैसे हम फॉर्मूले से मात्रक और बीमा लिख सकते हैं। देखो, ई बराबर एफ बटे क्यू नोट है। अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखना है तो मैं क्या बताऊंगा, नीचे क्या है आवेश, तो लिखूंगा एकांक परीक्षण आवेश। ऊपर क्या है एफ यानी बल, तो कहूंगा एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मुझे कोई मात्रक पूछेगा तो ऊपर है बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, और नीचे क्या है क्यू यानी कूलाम, तो कह दूंगा इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। अगर कोई मुझसे इसका बीमा पूछेगा तो ऊपर लिखूंगा मैं बल की बीमा, नीचे आवेश की बीमा, और इसकी मैं बीमा भी बता दूंगा। न्यूमेरिकल में आएगा तो न्यूमेरिकल कर लूंगा मैं। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो यानी हम फॉर्मूले से बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमारा आधा काम जो है फॉर्मूले से ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठना, एक एक फॉर्मूले को नोट करते चलना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ से भी आप सभी लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा Q बराबर I इंटू टी। यहाँ पर जो I का मतलब है वो क्या है, यहाँ पर जो I का मतलब है वो है धारा, और यहाँ पर जो T का मतलब है वो समय। अगर मुझे इसकी परिभाषा भी पूछ लिया जाता, मान लो मुझे फार्मूला पता है Q बराबर I इंटू टी, और मुझे इसका परिभाषा नहीं पता विद्युत आवेश का, तो मैं क्या कहूँगा, धारा और समय का गुणनफल। गुणा लगा हुआ है तो धारा और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप अपने फॉर्मूले से परिभाषा, मात्रक और बीमा लिखोगे। अगर आपको सिर्फ परिभाषा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, पूरी फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी अगर आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो Q बराबर आई टी, यहाँ पर मैंने बताया आई जो है धारा है और जो है टी है आपका वो है समय। तो यहाँ पर अगर कहीं तुमको किसी न्यूमेरिकल में तुमको धारा और समय की बात किया जाए कि हाँ किसी चालक में 1 सेकंड में इतनी एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ पर आवेश अगर निकालने को कह रहा है तो वहाँ पर तुम ये सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, टी बराबर क्या हो जाएगा, समय। नोट कर लो, तो वहाँ पर तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे Q बराबर आई इंटू टी। इसका जो मात्रक होता है विद्युत आवेश का मात्रक, वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और बीमा अगर पूछ लिया जाए तो देखो आई की बीमा होती है ए, आई की बीमा क्या होती है ए। ठीक है, और उसके बाद में और समय की बीमा क्या होती है टी, तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा एटी, इसकी बीमा क्या हो जाएगी एटी, आवेश की बीमा एटी। ठीक है, दूसरा हमारा सूत्र है जो आवेशों के क्वांटीकरण पर आधारित है। आपने अगर नहीं पढ़ा है, आप सभी लोग को पता होगा, मैंने पढ़ाया है ना आप सभी लोग को, कि जो है प्रकृति में आवेश सदैव एक पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है ना। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो एक हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, एक मतलब कभी आधा पौने तिहाई नहीं होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 4 इस तरह। ठीक है, इससे हमको एक फॉर्मूला मिला था Q बराबर एन, याद है आपको। यहाँ पर जो हमारा Q था वो क्या था, Q है आवेश, आप सभी को पता है। N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब कहीं भी अगर तुमको फॉर्मूले में दिखाई जाता है कि किसी चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इतने इलेक्ट्रॉन कम हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आवेश की मात्रा बताइए, तो इस तरह तुम वहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हो, वहाँ पर बता दोगे। सिंपल सा आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखना है और इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और तुम आसानी से बता दोगे। ठीक है, इस तरह आप बता सकते हैं फॉर्मूले से। अगला हमारा कूलाम का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, नहीं तो इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो, इसको इस तरह लिख सकते हो, F बराबर 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, क्योंकि जो K का मान होता है वो क्या होता है, 1/4πε0, ये K का मान होता है। ठीक है, हाँ, तो इससे आप जो है लिख सकते हैं। अगर देखो इसके मात्रक की बात करें तो F जो है बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, और जो यहाँ पर K का मान है वो है 9 × 10⁹, क्या है 9 × 10⁹, यानी ये पूरा 1/4πε0 का मान है। क्या है,
9 गुणे 10 की घात 9। कहीं तुमको न्यूमेरिकल में अगर दिखाई दे जाता है तो वहाँ पर तुम के स्थान पर क्या रख दोगे, 9 गुणे 10 की घात 9 ये रख दोगे, तुम्हारा न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व हो जाएगा। पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सभी फॉर्मूलों को रट लेना जो मैं बताने वाला हूँ। वैसे मैं बताता चलता हूँ कैसे तैयार करना है तुमको। अब यहाँ पर जो 3 यहाँ पर तुमको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। सतत वितरण आवेश है, रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा है पृष्ठीय और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, पहला जो हमारा है रेखीय आवेश घनत्व, मैंने आप सभी लोगों को पढ़ा रखा है ना, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। वैसे तो इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, लेकिन और इसको लैम्डा को इस तरह लिखते हैं, पर जो है टाइप करने में वैसा बन नहीं रहा था तो हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, और जो है एल भी अच्छे से नहीं लिख जा रहा था। वैसे इसका फॉर्मूला इस तरह होता है, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, यानी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश वितरण। 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, हाँ देख रहे हो ना विनोद, मतलब कितने कितने हम कॉन्सेप्ट बताते चल रहे हैं, एक एक फॉर्मूले के पीछे परिभाषा मात्रा बीमा है ना। बहुत कम समय में आपकी पूरी फिजिक्स की तैयारी आसान हो जाएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है, अब हमारे क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। इसके बाद में अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें, ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, नीचे है लंबाई का मात्रक यानी एल, तो क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो जब किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम ए से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, इस तरह इसको लिखा जाता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, इस तरह लिखा जाता है इसको। ठीक है, सिग्मा को इस तरह लिखा जाता है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू मतलब है ना आवेश का मात्रक कूलाम, और नीचे ए है यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है हमारा आयतन आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो रो बराबर क्यू अपॉन बी इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो रो को इस तरह लिखते हैं, रो को इस तरह लिखते हैं, इस तरह होगा, क्यू अपॉन बी इस तरह होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लिख नहीं जा रहा था तो मैंने लिख दिया, भाई आप सभी लोग समझदार हो, मैं बताता भी चल रहा हूँ ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको भले ही पीडीएफ मिल जाए पर आप सभी लोग क्लास जरूर देखा करो, क्योंकि मैं अगर आप सभी लोग को मैं डायरेक्ट ये पीडीएफ ही दे देता, वैसे मैं पीडीएफ दे देता हूँ, पर मैं पीडीएफ दे देता, आप सभी लोग इस फॉर्मूले को रटते है ना, कुछ समझ पाते या नहीं, पर किसी तरह पढ़ते, गलत सल पढ़ते, यहाँ पर इसको इस तरह सिग्मा रो इस तरह तुम समझ लेते हैं ना, कभी जान ही ना पाते सिग्मा इस तरह लिखा जाता है, रो इस तरह। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास जरूर देखा करो, अगर कोई पीडीएफ में गलती होती है तो उसमें क्लास में सुधरवा देता हूँ। चलो, तुम्हारा क्या हो गया, हाँ रो बराबर क्यू अपान बी। ये सभी फॉर्मूले जो मैंने तुमको बताया है सतत वितरण आवेश से, ये तुमको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लो। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका जो है मात्रक होगा, कैसे होगा, ऊपर है क्यू तो कूलाम, नीचे है वी तो मतलब आयतन है, आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगला हमारा देख लेते हैं, अगला हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट मैंने तुमको बताया है कि इससे तुम फॉर्मूला भी लिख सकते हो, मतलब कि इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, मात्रक भी इससे तुम लिख सकते हो, और इसी फॉर्मूले से तुम इसकी बीमा भी लिख सकते हो। कैसे, मैंने तुमको बता रखा है, नीचे आवेश है ऊपर बल है, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल है ना, आसान है, सब कुछ आसान है, परिभाषा लिख दिया। अगर मैं मात्रक की बात करूँ तो ऊपर बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और नीचे एफ है यानी मतलब क्यू नॉट है यानी मतलब कूलाम। ठीक है, अब इसका मतलब कूलाम। बीमा आप सभी लोग आसानी से लिख सकते हो, ऊपर बल की बीमा लिखोगे और नीचे लिखोगे आवेश की बीमा, तो ये निकल कर आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हमारा एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने डेरिवेशन करवा रखा है, सारे डेरिवेशन मैंने करवा रखे हैं, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर चैप्टर को देख लेना, वन शॉट में भी सारे डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और डिटेल में भी अगर पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ ई बराबर के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, और यहाँ पर जो के का मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9, मैं इसलिए लिख कर रहा हूँ ताकि तुमको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने बता रखा है ना, कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी क्यू पी बराबर 2L क्यू। यहाँ पर क्यू जो है आवेश है और एल जो है दूरी है, पी जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्यू मतलब कूलाम और एल दूरी है तो इसका मात्रक मीटर, तो हमारा हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक। बीमा कैसे हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, देखो क्यू की बीमा होती है 80 है ना, और जो हमारे दूरी की बीमा होती है वो होती है एल, तो एल 80। ठीक है, हाँ अब इसके बाद हमारा जाता है अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मतलब इसका फॉर्मूला आ जाता है जो कि आपको डेरिवेशन में भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ई बराबर के इंटू 2p बटे आर क्यू। ये इस तरह होता है, के का मतलब होता है सभी लोग समझ लो, जहाँ पर के ही लिखा वहाँ पर मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप सभी लोग समझ सकते हो। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है फ़ोन से नहीं लिख जाता पीपीटी बनाते वक्त, इसलिए मैंने के लिख दिया। ठीक है, आप सभी लोग समझदार हो। ठीक है, ई बराबर के इंटू 2p बटे आर क्यू,
ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये मैंने तुमको बताया है ना, ये बटे 4πε0। पी जो है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है ना। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और के का मात्रक, के का मान मैंने यहाँ पर तुमको बता दिया, जहाँ पर तुमको फॉर्मूला में दिखाई देगा, मतलब न्यूमेरिकल में, वहाँ तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। अगला हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको कैसे लिखोगे, के बराबर के इंटू, वहाँ पर 2p था, यहाँ पर सिर्फ p होगा, p/r³। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक ये कैसे होता है, तो ये होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। और जब इसका साइन थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तो वहाँ पर जो द्विध्रुव का मान हो जाता है, क्या हो जाता है, टाउ बराबर पीई हो जाता है 90 डिग्री पर, ठीक है। चलो अगला हमारा घन कोण को लिखते हैं ओमेगा से, लिखते हैं इसको कहते हैं ओमेगा से, लिखते हैं डब्लू नहीं है, ये ओमेगा है, इसको लिखते हैं a/r² से, ठीक है। और ओमेगा का मतलब 4π भी होता है, ठीक है। तुमको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में ये हेल्प करेगा, गॉस की प्रमेय में ही, ठीक है, मतलब उसके डेरिवेशन में। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस के तीनों अनुप्रयोग में इसका काम आता है। फाई ई बराबर ई इंटू ए, यहाँ पर ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ए जो है ये क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई, ठीक है। हाँ, ई ए कोस थीटा, यहाँ पर जो कोस थीटा होता है वो उसके बीच का कोण बताता है, क्षेत्रफल सदिश और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसके बीच का कोण को बताता है, ठीक है। खैर छोड़ो, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। मैंने तुमको निकालना बता दिया, हम मात्रक कैसे निकाल सकते हो। गॉस की प्रमेय जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फाई ई बराबर, देखो यहाँ पर ई का मतलब जो है, फाई मतलब होता है फ्लक्स, ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक प्लस यानी विद्युत फ्लक्स, ठीक है। Q/ε0, फाई ई बराबर Q/ε0। यहाँ पर जो है Q बराबर क्या है, यहाँ पर Q जो है आवेश है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। इसके 3 अनुप्रयोग के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ई बराबर के इंटू 2λ/r। नहीं तो इस तरह भी तुम लिख सकते हो, ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2λ/r, ठीक है। और जब यहाँ पर देखो इस तरह फॉर्मूला होता है, ई बराबर 1/2πε0 इंटू λ/r। चूँकि देखो नीचे 2 गुणा कर दोगे तो ये 4 बन जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर भी 2 गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाता है, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि 1/4πε0 का मान हमको ऑलरेडी पता है, तो हमको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हम नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 4 बन जाता है, ऊपर 2 हमको गुणा करना पड़ता है। 1/4πε0 का मतलब होता है के, तो यहाँ पर वहीं लिखा हुआ है के इंटू 2λ/r, ठीक है। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण, दूसरा अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ये होता है ई बराबर σ/2ε0, ये होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला। और अगला हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो क्या है, आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर के इंटू Q/r²। के का मान मैंने तुमको बता दिया है। ये कब होता है, जब बिंदु जो है गोले के बाहर हो, ठीक है। मैंने तुमको जब फॉर्मूला बताया था तो मैंने बता रखा था ना, ऐसे गोला होता है, ऐसे गोला होता है ना, एक बार हम क्या निकालते हैं, एक बार हम इसके केंद्र पर निकालते हैं, एक बार हम इसके अक्ष पर निकालते हैं, यहाँ पर कहीं, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। एक बार हम क्या निकालते हैं, एक बार हम यहाँ पर निकालते हैं बीच में, मतलब इसके यहाँ पर इसके पृष्ठ पर निकालते हैं, ठीक है। एक बार इसके अंदर निकालते हैं, एक बार इसके बाहर निकालते हैं। तो जब बाहर होते हैं तब का ये मान है, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आवेश नहीं होता तो अंदर 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस पर क्या हो जाएगा, इस पर त्रिज्या वहीं रहेगी, तो ये कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग जाकर देख सकते हो, पूरा चैप्टर मैंने वन शॉट में करा रखा है, ठीक है। मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए। अब इसके बाद जो हमारी न्यूमेरिकल सीरीज आएगी उसमें आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सभी लोग आसानी से सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो का PDF जो है आप सभी लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप सभी लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसा ही देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। बाय बाय।